बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर क्रैकडाउन हो गया। इमरान खान साहब की बहनें बैठी रही रात भर और रात गए जिस तरह पिछली मरतबा एक हफ्ता पहले रात को 2 बजे के बाद क्रैकडाउन किया गया, बिल्कुल उसी तरह एक मरतबा फिर क्रैकडाउन किया गया। इमरान खान साहब की बहनें इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ मौजूद थीं, यानी पिछली मरतबा 50-60 लोग थे, तो आज लोगों की तादाद उससे 10 गुना ज्यादा थी। 400-500 लोग बताए जा रहे थे कि वो रात के वक्त तक वहां पे मौजूद रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहां पे मौजूद थे और पुलिस एक मरतबा फिर वाटर कैनन लेकर आई और वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। सर्द रात में ठंडा पानी उन पे फेंका जा रहा है और वो भी बहुत जोरदार प्रेशर के साथ। अलीमा खान को निशाना बनाकर हमला किया गया। पानी के प्रेशर से अलीमा खान बुरी तरह गिर गई। साथियों ने उठाया तो दूसरी मरतबा ज्यादा प्रेशर के साथ पानी मारा गया, जिससे अलीमा खान दोबारा गिर गई और चंद लम्हात के लिए वो बेहोश हो गई। अलीमा खानम ने कहा कि जब इमरान खान जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराते हैं तो इसमें बुरा क्या है, वही हकीकत में हुक्मरान है। इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है और ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। एक और चीज भी अलीमा खानम ने कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर साहब रियासत नहीं है, वो एक इदारे के सरबराह जरूर है, लेकिन वो अपनी आईनी हुदूद से तजावज कर रहे हैं। यानी ये तो पूरा पाकिस्तान जानता ना कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त सियासत में बदतरीन मुखालफत कर रही है। सियासत के अंदर बदतरीन इन्वॉल्व है पाकिस्तान की फौज इस वक्त। DGISPR हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की ISI हो, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ये लोग बुरी तरह सियासत के अंदर इस वक्त लुथड़े हुए हैं। ये सियासत में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो हर दिन पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो लोग सियासत में इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो सियासी और जमहूरी आवाजें हैं वो उनके खिलाफ उठेंगी, वो उनका नाम लेंगे। तो ऑब्वियस है वो ये कह रही है कि आसिम मुनीर कोई इदारा नहीं है, सारा पाकिस्तान मजबूरी में है, पुलिस मजबूर है, मीडिया मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं है क्योंकि हमने फैसला कर लिया है आजादी या मौत। ये बात भी अलीमा खानम ने कही। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि मौत या आजादी, आप सब जहन बनाकर निकलें कि मौत या आजादी। ये मत खौफजदा हो कि हमारे बच्चों का क्या होगा। शहीदों के बच्चों का वारिस अल्लाह ताला होता है। शहादत जन्नत का रास्ता है। शहादत का जहन बना लें तो पाकिस्तान आजाद होगा। जब आप मंजिल बड़ी रखेंगे तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कल फोन आ गया था तो मेरी फलां मजबूरी है। पाकिस्तान आजाद कराना है तो मजबूरियों और खौफ को एक तरफ रखना होगा। ये अलीमा खानम ने कहा। ऐसी बातें हम एक दौर में फातिमा जना से सुनते थे। वो ये बातें करती थीं, लोगों को जगाने की कोशिश करती थीं, लोगों को बताने की कोशिश करती थी। हमने वो दौर भी देखा हुआ है। नाजरीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको इसी जगह पे रख के आपको सुनाऊंगा क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने, दोनों ने एक और इंटरव्यू दिया है। इस दफा उन्होंने स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया। पूरी दुनिया में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अमेरिकन मीडिया से उन्होंने बात की है, तो जो तफसीलात है मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है ना, वो सुनने और समझने वाली बात है। ये एक ऐसे आदमी की बात है जिसने बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर, यानी उन्होंने बिला वजह भड़क मारने से बेहतर, सियासतदान नॉर्मली यही करते हैं कि गेम उठा के रखते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बात की और इस बात को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं कि जो निजाम 78 साल से खड़ा है वो 10, 20 या 30 हजार बंदा निकलने से गिर जाएगा? हम पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं। हम 1-2 दिन की शोबदाबाजी नहीं करना चाहते। हम सोच समझ कर काम करेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखें, दबाव यही है ना कि एक तो कारकुनों का दबाव भी होता है, आलमी दबाव भी आ रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है कि निकलो फौरन, लेकिन बगैर तैयारी के निकलना अक्लमंदी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को जब भी निकलना है तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ निकलना होगा और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर निकलना होगा। ये एहतजाज पाकिस्तान के हर कोने में, हर जगह पे होगा तो कामयाब होगा और एक दिन तो ये होना है। देखिए, जिस लेवल का पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फस्तायत है, जिस तरीके से पाकिस्तान के निजाम के ऊपर कब्जा किया गया है, जो पाकिस्तानियों की माशी लिहाज से इस वक्त हालत हो चुकी है, इन सारी चीजों को आप प्लस माइनस करें तो कोई ना कोई किसी दिन एक ऐसी तहरीक जन्म ले लेगी कि जिसे पब्लिक ओन कर लेगी और जिस वक्त सारी पब्लिक निकल आएगी तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी दिनों के अंदर। फायदा तभी होगा, ये 1 लाख 1.5 लाख, मैंने थोड़े दिन पहले कहा भी था कि 2-4 लाख बंदे निकालने से भी आप पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धकेल कर वापस उनके आईनी किरदार में नहीं भेज सकते। इसके लिए पूरे पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को टाइम निकालना पड़ेगा। 1-2 दिन का टाइम निकालें,
सब मिलकर मेहनत करें, सारा पाकिस्तान निकले और निकलकर फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप ये कहें कि जनाब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको लड़ाई का काम सौंपा गया है, उसके बदले में हम आपको इज्जत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और पैसा भी देते हैं, लिहाजा आप अपने असली काम में वापस चले जाएं और मुल्क के बारे में सोचना आप बंद कर दें। ये हमारा मुल्क है, हम इसके बारे में खुद सोच लेंगे, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करें। जब ये चीज हो जाएगी तो पाकिस्तान भी सीधा हो जाएगा। इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो मैं आपके सामने रखता हूं, ये पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। स्काई न्यूज के ऊपर इंटरव्यू है, स्काई न्यूज ने जो इसका हेडलाइन एक बनाया वो ये है कि इमरान खान सन फेयर दे मे नेवर सी हिम अगेन एज फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इन डेथ सेल। जी हमें ये खदशा है, इमरान खान साहब के बेटे ये कहते हैं कि हमें इस बात का डर है कि इस बात का खौफ लाक हो गया है कि शायद हम इमरान खान साहब को, अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें। ये बात इमरान खान साहब के बेटों ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया, ये क्वेश्चन आंसर का एक बड़ा लंबा सेशन था। उन्होंने कुछ अपने घर के अंदर चीजें और जगह भी दिखाई जहां उनके वालिद बैठते थे इमरान खान साहब, उस घर में वो कुर्सी और वो जगह भी दिखाई। फिर इमरान खान साहब के एक बेटे ने, कासिम ने गालिबन, जो शर्ट पहनी हुई थी वो इमरान खान साहब की शर्ट है, यानी वो माजी में इमरान खान साहब को वो कई दफा पहने हुए दिखाया गया, वो एक अपर है और वो उसी तरह से है। इमरान खान साहब की उसमें तस्वीरें भी हैं, मे बी उनके वालिद साहब का ही अपर है जो उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया है वो सिर्फ बुरे नहीं बल्कि इंतहाई खौफनाक है। जिस सेल में वो हैं उसे डेथ सेल कहा जाता है। उनकी जिंदगी से मुताल्लिक खबरें बेहद ज़हनी दबाव का बायस बनती हैं, खास तौर पर जब हम यहां बिल्कुल बेबस हैं और कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। ये जनाब उन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया। मजीद उन्होंने क्या बातें की ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने कुछ मुतालबात भी किए। एक मुतालबा उन्होंने किया कि इमरान खान के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए, कैदियों के हकूक दिए जाए इमरान खान को। नंबर 2, अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। अदालतें तो पाकिस्तान में अब रही कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो अदालती अहकामात मुलाकातों वाले उन पर तो अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 3, आइन और कानून पर अमल दरामद किया जाए। नंबर 4, इमरान खान का जाती मुआलिज से मुआयना करवाया जाए। नंबर 5, इमरान खान का आजादाना मॉनिटरिंग कमीशन के जरिए कंडीशंस का उनका मुआयना किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं जो फौरी तौर पर अगर मंजूर हो जाते हैं तो काफी रिलीफ इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात की, वो पिछले 2 बरस से ज्यादा अरसे से तन्हाई के सेल में मौजूद हैं जहां उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। उनके आसपास ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस सी से मर रहे हैं। हालात नहायत घिनौने हैं और उन्हें किसी भी किस्म की इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारा अपना राब्ता हुआ 5 महीने हो गया। अब वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ और चीजें कही। एक तो क्या इमरान खान डील कर लेंगे, ये सवाल हुआ। तो इससे पहले उन्होंने कहा जी कि हमारे वालिद कहते हैं कि उनका मकसद पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिलाना है। जितना हम जानते हैं कि हमारे वालिद यहां रहकर हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, यानी हम तो ये चाहते हैं कि हमारा वालिद इधर आ जाए, वो यहां पे आके हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, एंजॉय करें। आसिम मुनीर साहब का वो मामला जो अटका हुआ था उनके नोटिफिकेशन का कि उनके मामला सारे ठीक हो जाएं, यानी 27वीं आईनी तरमीम इस बीच में हो गई, इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलवाया गया। अभी तो इमरान खान साहब को यह नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या है। ये मुख्तसर मुलाकात हुई है 20 मिनट की, और 20 मिनट की मुलाकात में जितनी चीजें हो सकती थी बस वही इमरान खान साहब को बताई गई और उन्होंने फटाफट पैगामात बाहर भिजवाए, कुछ अपनी पार्टी के बारे में, कुछ अवाम के बारे में और कुछ सूरत हाल के बारे में। जो इमरान खान साहब ने चीजें बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और जो उज़मा खान वहां पर देख कर आई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो 4 हफ्ते तक इमरान खान साहब को लगभग किसी को मिलने नहीं दिया गया, यानी उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। और ना सिर्फ इमरान खान साहब को, जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी मुलाकातें बंद की गई हैं। उनके जो फैमिली मेंबर हैं उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बच्चियों को अपनी वालदा से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल तो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। अब ये मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने जो जेल में अपनी बहन उज़मा खान को बताया, उन्होंने बाहर आके जो चीजें बताई वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं, क्योंकि तफसील से जो चीजें हैं वो बाद में जब वो कहीं बैठेंगी तसल्ली से तो वो एक एक करके पॉइंट लिखवाएंगी, तो कोई चीजें बाद अगर जहन में नहीं होती वो भी वो बताएंगी। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा उनके अपने सोशल मीडिया से, एक्स अकाउंट से। लेकिन अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने बाहर आकर बताया वो मैं आपको बताया दूं। एक उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्ते से इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उन्हें किसी को मिलने नहीं दिया गया। एक तो इमरान खान साहब की सेहत वो कह रही है ठीक है, सेहत खराब नहीं है, इमरान खान साहब डटे हुए हैं,
ये ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थे और बहुत गुस्से में थे। ये पहली मरतबा इमरान खान साहब की किसी बहन ने बाहर आकर इस तरह बात की है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने यह बताया कि मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से भी बुरा है। अब ये मैं आपको बताऊं कि वाकई में ये बात ठीक है। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दौर ऐसा भी था जब मैं ISI की हिरासत में था, तो मैं ये कहता था कि वो मारने ही आ जाओ यार, कोई आ तो जाओ, इन्हीं बंदे की शक्ल ही नहीं देखी हुई, नीचे से रोटी आ रही है, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। ये इस टॉर्चर को वही समझ सकता है जो इस टॉर्चर से गुजरा हो, क्योंकि मैं इस टॉर्चर से गुजरा हूं बड़े लंबे अरसे के लिए, तो मुझे आइडिया है कि जब आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता, आपसे कोई मुलाकात नहीं करता, या आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानते या वो आपके बारे में नहीं जानते, तो बड़ी कोफ्त होती है, बहुत खौफनाक किस्म की इंसान की मेंटल कंडीशन हो जाती है। तो इमरान खान साहब जैसे मजबूत आसाब के आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ये फिजिकल टॉर्चर से बुरा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो बात आसिम मुनीर साहब के बारे में कही और इस सारे टॉर्चर के बारे में कही, एक तो जब उन्हें बताया गया कि नौरीन जो इमरान खान साहब की बहन है, उनको जब मारा गया, ये जब इमरान खान साहब को पता चला तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई भी भाई होगा, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन को, वो उसे मिलने के लिए आई और बाहर वो सड़क पे मौजूद थी और उसको वहां पे पकड़ के घसीटा गया, उसके ऊपर वहां पे टॉर्चर किया गया, जब वो ऐसी सूरत हाल पता चलेगी किसी भी भाई को तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए। अब उज़मा खान साहिबा ने यह कहा कि मैं जरा अच्छे अल्फाज में बताती हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं, आप सारे भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे जेल के अंदर बैठकर, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं जरा अच्छे अल्फाज में बता देती हूं वो बात जो इमरान खान साहब ने कही है। उन्होंने कहा जी ये जो भी हो रहा है ये आसिम मुनीर करवा रहा है, ये ज़हनी मरीज है और इस घटिया लेवल तक आसिम मुनीर ही उतर सकता है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा देखें ना, आप नौरीन खानम की आप उम्र देखें कि वो एक उम्र रसीदा खातून है और बड़ी जेंटल सी खातून है, वो तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है और ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं करती। तो फिर क्यों उनके ऊपर इस किस्म का टॉर्चर किया गया? इमरान खान साहब को इस बात पे बहुत गुस्सा था। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान साहब ने इस मौके पर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र किया कि देखें खातून होने के बावजूद उनके साथ ये रिजीम क्या कर रहा है। बुशरा बीबी को भी अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा और ये सारा कुछ आसिम मुनीर की हदायत पर हो रहा है। ये सारा कुछ बताते हुए इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया मेरे साथ भी जो कुछ हो रहा है या मुझे जो एक मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है ये आसिम मुनीर की हदायत पे किया जा रहा है और इसके पीछे वही है। फिर अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने कुछ हदायत दी हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो इलेक्शन बार्स के हो रहे हैं इसमें हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का मतलब यह है कि फिर वो जो इंतजार हुसैन पंजूथा या बाकी सारी पार्टी की जो लॉयर्स का पूरा एक सेटअप है वो और हामिद खान साहब ये मिलकर फैसला करेंगे और ये उम्मीदवार मुंतखब करेंगे। जिस उम्मीदवार को हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब फाइनल कर लेंगे, पीटीआई उन्हीं उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी और जो यही कहेंगे वो हतमी फैसला होगा और इनके ही चुने हुए उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के लिए वोट मांगेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई, इन दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे दिल में इनके लिए बहुत इज्जत है। और इमरान खान साहब ने हैरत का इजहार किया, परेशानी का भी, कि अभी तक इन्हें क्यों नहीं अपोजिशन लीडर बनाया गया। फिर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए हिदायत जारी की कि आप इस बात को यकीनी बनाएं, एहतजाज करें, जोर लगाएं कि कुछ भी हो इनका नोटिफिकेशन जारी करवाएं। मुझे हैरत है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ अचकज़ई को कौमी असम्बली का, जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट का अपोजिशन लीडर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा जी तहरीक की जिम्मेदारी अचकज़ई साहब की है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही कोई एक्टिविटी करती है तो पूरा निज़ाम हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है। लिहाजा इस मामले में अचकज़ई साहब जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो तहरीक के हवाले से मामला आगे बढ़ाएंगे। एक और इमरान खान साहब ने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि शाहिद खटक को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है इमरान खान साहब ने और शाहिद खटक को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन का कौमी असम्बली में। तो शाहिद खटक एक बड़ा जिम्मेदार आदमी है और शाहिद खटक ने बड़ी जबरदस्त अपोजिशन की है हर जगह पे, इमरान खान साहब के साथ बड़ी वफादारी निभाई भी है। तो शाहिद खटक ने, ये वो शख्सियत है जो हर दफा अडयाला जेल के बाहर भी पहुंचता रहा,
इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी खड़ा रहा, इसके बाद टॉर्चर भी हुआ एमएनए होने के बावजूद, धक्कम पेल हुई बार बार, लेकिन ये इमरान खान की बहनों के साथ डट कर खड़ा रहा। तो ये शाहिद खटक जो है उनको बना दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये नौजवानों के ऊपर इमरान खान साहब का बढ़ता हुआ एतमाद है और वो नौजवानों को फ्रंट फुट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी को लाए, सुहेल अफरीदी की पूरी टीम आई, नौजवान बहुत बड़े पैमाने पर आगे आए। अब शाहिद खटक को लाकर एक और मैसेज जो है वो इमरान खान साहब ने कन्वे किया। तो सुहेल अफरीदी के बारे में भी इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं सुहेल अफरीदी को अप्रिशिएट करता हूं, मैं उससे खुश हूं। बस उनके लिए इमरान खान साहब ने पैगाम ये भेजा कि फ्रंट फुट पर रहें, मैं सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करता हूं, इसको सपोर्ट करूंगा, फ्रंट फुट के ऊपर रहें, क्योंकि मुल्क में आइन और कानून मौजूद नहीं है तो जरा अग्रेसिव होकर अपनी हिकमत अमली को आगे चलाया जाए। तो सुहेल अफरीदी ने जो किया इमरान खान साहब उससे खुश हैं। और साथ में इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि कैद तन्हाई बहुत बुरी है, बहुत बुरी चीज है। अच्छा, इमरान खान साहब गुस्से में थे, ये उनकी बहन ने बार बार बात दोहराई, वो डिस्टर्ब भी थे, ये भी बात बार बार दोहराई। उसके बाद जो बाहर लोग मौजूद थे ना वो भी गुस्से में आ गए, इन्होंने जाके स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर आग लगा के रास्ता बंद कर दिया और बाहर बहुत नारेबाजी भी हुई। यानी अडियाला जेल में अगर आप ये देखें कि उस्मा खानम की मुलाकात ऐसे ही होगी तो ये ऐसे ही नहीं हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स बड़ी तादाद में ये पहुंचे अडियाला जेल के बाहर। पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में कारकुन अडियाला जेल के बाहर रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचे।